जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 19वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अव देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। जय राम रमणम समनम। जय श्री राम। 19वां सर्ग हिंदी में। वानरों का महाराज वाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर तो वह जीवन के अंतकाल में ही पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ बाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ ले उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देख भयभीत होकर भाग चले। तारा ने वेग से भागकर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा। वे जिनके यूथपति मारे गए हों उन यूथ भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। वे सब वानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण इनके पीछे आ रहे हो। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोल रही, वानरों, तुम तो उन राज सिंह बाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो? यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? बाली की पत्नी का वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में यह समुचित बात कही। देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है जो बाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। बाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्रतुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने बाली को मार गिराया है। मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई है। तुम सूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए बाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना मैं अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में अभी सुग्रीव पक्षीय वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनमें राज्याभिषेक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया। वानरों, जब मेरे महाभाग पतिदेव कपि सिंह बाली ही नष्ट हो रहे हैं तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है? मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण ने मार गिराया है उन महात्मा बाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुखपूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानर राज बाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे ही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं। जो स्वयं गर्जना करके गरजने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, वे सूरवीर बाली एक दूसरे सूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं। जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को
मार डाला हो। उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो तथा जिसके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय को वहाँ छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुण ने मत डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो तथा उसकी जैसी दुर्वस्था देखी जाती है, वैसी ही दशा आज बाली की हो रही है। आगे जाने पर उसने देखा अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और वहाँ पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। उन सबको पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो वह सोकर उठी हो। इस प्रकार हार पुत्र कहकर मृत्यु पास से बंधे हुए पति की ओर देखती हुई रोने लगी। उस समय कुर्री के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 20वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। चंद्रमुखी तारा ने देखा, मेरे स्वामी वानर राज बाली श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हैं। उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वह भामनी उनके शरीर से लिपट गई। जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे, उन्हीं वानर राज को बाण से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी हुआ देख तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा और वह आतुर होकर विलाप करने लगी। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर वानर राज, आज उस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं है? कपि श्रेष्ठ उठिए और उत्तम सैया का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते हैं। पृथ्वीनाथ निश्चय ही है, पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होने पर भी आप आज मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस बसदा का ही आलिंगन किए सो रहे हैं। वीरवर, आपने धर्मयुक्त युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में भी अवश्य किष्किंधा की भांति कोई रमणीय पुरी बना ली है, यह बात आज स्पष्ट हो गई। आपके साथ मधुर सुगंध युक्त वनों में हमने जो जो विहार किए हैं, उन सबको इस समय आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया। नाथ, आप बड़े बड़े युद्धपतियों के भी स्वामी थे। आज आपके मारे जाने से मेरा सारा आनंद लुट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक से संतप्त हो फट नहीं जाता, इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। वानर राज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है। वानरेंद्र, मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधन में ही लगी रहती थी, तो भी मैंने आपसे जो हितकर बात कही थी उसे मोहवश आपने नहीं माना और उल्टे मेरी ही निंदा की। दूसरों को मान देने वाले आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत रहने वाली केली कला में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मत डालेंगे। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत कर देने वाला संशय रहित काल यहाँ आ पहुँचा था, जिसने किसी के भी बस में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के बस में डाल दिया। ककुस्त कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करते हुए बाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया है। इस कुत्सित कर्म को करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित है। मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया था, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संताप से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना होगा। नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को, जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार है, बड़ा लाड प्यार किया था, अब क्रोध से पागल हुए चाचा के बस में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी। बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो, अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। प्राणनाथ, आप दूसरे देश को जा रहे हैं, अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर इसे धैर्य बंधाइए और मेरे लिए भी कुछ संदेश दीजिए। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसके ऋण को उतार दिया। सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम्हारे भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे, मारे गए। अब बेखट के राज्य भोगो, रूमा को भी प्राप्त कर लोगे। वानरेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ,
इस तरह रोती कलपती हूँ, फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? देखिए आपकी ये बहुत सी सुंदर भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तारा का विलाप सुनकर अन्य वानर पत्नियां भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन एवं दुख से व्याकुल हो जोर जोर से क्रंदन करने लगीं। बाजूबन से विभूषित वीर भुजाओं वाले वानर राज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घ काल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं? जो गुणों में आपके सर्वथा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान है तथा जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश है, ऐसे प्रिय पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। महाबाहो, यदि नासमझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई अनित्य सुंदरी तारा ने जहाँ बाली पृथ्वी पर पड़ा था वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य किष्किंधा कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर।